लोग विषय भोगों की आग में निरंतर जल रहे हैं। मानव शरीर धारण करने के उपरांत भी इस आग से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। विषय भोगों के जहर को रात दिन खाने पीने में लगे हुए हैं और अपना मानव जीवन बेकार कर रहे हैं। धन संपत्ति तथा अन्य चीजें ये कुछ भी किसी भी काम में नहीं आती बाद में, क्योंकि ये चीजें हमारे साथ चलने वाली नहीं है। संसार में निर्वाह करने के लिए इन वस्तुओं का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि इनकी मोह ममता में पड़कर अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए। धन संपत्ति और संसार के समस्त विषय भोग वास्तविक सुख नहीं दे सकते, बल्कि इनके लोभ और लालच में पड़कर जीवन बर्बाद हो जाता है। एक कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। दो मित्र थे। वे धन कमाने के उद्देश्य से दूसरे देश में गए हुए थे। कुछ वर्षों में उन्होंने वहां पर जब काफी धन संपत्ति कमा ली तो वे वहां से अपने देश के लिए चल पड़े। एक दिन की बात है कि रास्ते में उन्हें अंधेरा हो गया, सूर्य अस्त हो गया। उन्होंने वहीं पेड़ के नीचे रात्रि बिताने का विचार कर लिया। उन्होंने भोजन करने की इच्छा की। तब उनमें से एक साथी भोजन लेने के लिए पास के नगर में चला गया। जब वह भोजनालय से भोजन ले रहा था तो उसके मन में एक बुरा विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं साथी के भोजन में जहर मिला दूं और उसे जहर खिला दूं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और ऐसी स्थिति में सारी धन संपत्ति मेरी हो जाएगी। मैं सारी धन संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा, मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। इस पाप भरे विचार के कारण उसके साथी ने भोजन में जहर मिला दिया। और उधर जो साथी जंगल में वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, वो बैठा बैठा सोचने लगा। उसके मन में भी एक गंदा विचार आ गया। उसने सोचा, यदि मैं अपने साथी की हत्या कर दूं तो सारी धन संपत्ति मेरी हो जाएगी। इसी विचार से प्रेरित होके उसने एक चाकू निकाला और चाकू की धार को तेज करने लगा। जैसे ही उसका साथी भोजन लेकर वापस आया और वैसे ही उसने अपने साथी पर हमला कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब उसने यह सोचा कि पहले मैं भोजन कर लेता हूं, उसके बाद इसकी लाश को ठिकाने लगाऊंगा। यह सोचकर वह भोजन करने लगा। अभी उसने थोड़ी सी ही रोटी खाई थी कि उसके शरीर में भी जहर फैल गया और कुछ देर बाद जहर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, धन संपत्ति के लोभ में पड़ने से दोनों दोस्तों की मौत हो गई। इसलिए इस द्रव्य की मार, इस द्रव्य की चोट, इन पदार्थों की चोट, इस माया की चोट से कौन बचा है, इसकी मार बहुत ही कठिन होती है। धन दौलत के विषय में पहली बात तो ये कि इसे प्राप्त करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है, तब जाकर कहीं ये प्राप्त होती है। और जब ये छूटती है तब भी बहुत कष्ट होता है। इस प्रकार इसे प्राप्त करने और भोगने में व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है। उसे करारी चोट लगती है। इससे चाह कितना ही मोह किया जाए, कितना ही इससे जुड़ जाओ, लेकिन ये छूटे बिना नहीं रहेगी। एक दिन ये संपत्ति, ये पदार्थ आपसे छूट जाएंगे। इसे रोका नहीं जा सकता, रोकना संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आदमी का जो मूल ज्ञान है और विवेक शक्ति है वो सारी नष्ट हो जाती है। अपनी समस्त बुद्धि बल को वो खो देता है, नष्ट कर देता है। ये इच्छा और वासनाओं की प्रबल बाढ़ को रोक नहीं पाता। इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है अनासक्ति।
और इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र कर लेना चाहिए। पदार्थों में आसक्ति का त्याग छोड़ देना चाहिए। यदि इस कार्य को हम कल पर छोड़ते हैं तो वो कल कभी नहीं आता और व्यक्ति का फिर नुकसान हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। व्यक्ति को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि भूतकाल चाहे कितना भी सुनहरा था, वह गुजर चुका है। अब उसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। अगर हम भूतकाल के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हमारा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं और भविष्य का कोई पता नहीं। इसलिए वर्तमान हमारे हाथ में है, इसी में ढंग से जीना चाहिए। इस वर्तमान का लाभ लेना चाहिए। इस वर्तमान का लाभ लेके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। सोचो, जो बड़े बड़े राजा महाराजा जिनकी तूती देश देशांतरों में, दूसरे देशों में बोलती थी, वे सब भी तो खाली हाथ ही गए हैं। उनको खाली हाथ यहां से जाना पड़ा। तो सामान्य जन तो मोह माया में ऐसी भूलें कर बैठते हैं कि वे अपना पूरा अनमोल मानव तन ही व्यर्थ कर डालते हैं। माया को समेटकर लाभ लेना चाहिए, परंतु उन्हें लाभ तो मिला नहीं, उल्टे हानि उठानी पड़ती है। इसलिए इन सब पदार्थों का और अपने इस बहुमूल्य शरीर का लाभ उठाना चाहिए। इसे साधन समझकर जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति करनी चाहिए, ना कि अपने जीवन को बर्बाद कर देना चाहिए।